नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में प्री एसआईआर कार्यों की समीक्षा। अधिकारी बोले, मतदाता मैपिंग को आसान बनाने के लिए आपसी समन्वय जरूरी। नए साल पर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मिली सौगात। 30 चिकित्सकों की होगी स्थायी नियुक्ति। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने हटाई भर्ती पर रोक। 2000 पुलिस पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। कहा, आयु सीमा में छूट देने का कोई औचित्य नहीं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी दी। कहा, साक्ष्य मिलने पर राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण को बनाने की मांग तेज। 25 साल बाद भी फैसला न होना दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में कोहरा बढ़ा सकता है परेशानी। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून शहर वासियों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अब लैंसडाउन चौक स्थित रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला साप्ताहिक बाजार आईएसबीटी के पास शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब ये बाजार आईएसबीटी के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की खाली भूमि पर लगेगा। रेंजर्स ग्राउंड के पास दून अस्पताल होने के कारण एम्बुलेंस और मरीजों को भारी जाम का सामना करना पड़ता था। साथ ही बुद्धा चौक और दर्शन लाल चौक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह ठप हो जाता था। जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जनहित में आदेश जारी किया है। ये व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक मेट्रो परियोजना का वास्तविक काम उस भूमि पर शुरू नहीं हो जाता। देखिए, संडे मार्केट जैसे जो हमारे मुद्दे होते हैं तो उसमें हमको बैलेंस्ड व्यू लेना पड़ता है, बिकॉज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क और सभी के हितों को ध्यान में रखना है। तो जो वहाँ पर हमारे व्यापारी लोग हैं या फैमिलीज़ हैं जो अपना इनकम अर्न करते हैं बाय सेलिंग देयर गुड्स प्रोड्यूस या जो उन्होंने एग्रीगेट किया है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और साथ ही कोई ट्रैफिक जाम कंजेशन हमारी जो निगम के लिए एक वहाँ पर बाद में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, क्योंकि शहर के बीच में ही था पहले हमारा संडे मार्केट। और जितनी भी एमरजेंसीज सेवाएं हैं, एम्बुलेंसेस, पशु एम्बुलेंस या हमारी फायर सर्विसेज या कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मूवमेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग बच्चे बहुत सारे उसमें पैदल यात्री भी होते हैं या टू व्हीलर्स में होते हैं, उन सबको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हो रही थी। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी विनम्रता, ईमानदारी और विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने देश के आर्थिक पथ को नया रूप दिया और आर्थिक सुधारों के माध्यम से लाखों लोगों के लिए अवसरों का विस्तार किया। इसके साथ ही लाखों गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला। अपनी विनम्रता, ईमानदारी और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले उन्होंने गरिमा और करुणा के साथ नेतृत्व किया। हम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के लिए, राष्ट्र के लिए उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में कि जबकि भारत आर्थिक रूप से बहुत विकट समस्याओं का सामना करते हुए गुजर रहा था, उस समय एक ऐसा तांत्रिक सामने आया, अर्थ का, इकोनॉमी का एक ऐसा तांत्रिक सामने आया जिसने देश को उस संकट से उबारा। और अब खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 24वें बंज विकास औद्योगिक पर्यटन किसान एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने पीपल कोटी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले में पहुंचकर कहा कि ऐसे मेले स्थानीय उत्पादों को मंच प्रदान करते हैं और उनमें लोक संस्कृति की जीवंत झलक देखने को मिलती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सभी स्मृति चिन्ह एवं भेंट अब स्थानीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका को बल मिल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में यूथ कांग्रेस द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बीजेपी महानगर कार्यालय को घेरने का कार्यक्रम आयोजित किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और पुलिस के साथ नोकझोंक हुई। इसी बीच पुलिस को चकमा देकर कांग्रेस की महिला प्रवक्ता गरिमा दसौनी बीजेपी के महानगर कार्यालय के पास पहुंच गई। वहीं पुलिस के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने किसी तरह उनको रोक दिया। मांग है कि उन सभी लोगों से संरक्षण हटाया जाए, उन्हें अपने पदों से हटाया जाए और सरकार के तहत जो भी उचित कार्रवाई है सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये लड़ाई सिर्फ अंकिता की नहीं, हर उस पीड़ित की है जो सरकार के सत्ताधारियों के संरक्षण में आए हुए बलात्कारियों से न्याय से वंचित रह गए। उन सबके लिए लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। विकासनगर के बरोटीवाला बेहूवाला मार्ग पर लंबे समय से प्रतीक्षित पुल का निर्माण काम अब पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विधिवत रूप से इस नवनिर्मित सेतु का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इस पुल के बनने से न केवल यातायात सुगम होगा बल्कि स्थानीय विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। विकासनगर के बरोटीवाला मेहूवाला मार्ग के 9 किलोमीटर 9 पर बना ये शानदार प्लेट गार्डर सेतु अब आवाजाही के लिए पूरी तरह तैयार है। बड़े परेशानी का कारण था यहाँ पर ये मेहूवाला में। ये पुलिया जो नहर के ऊपर थी, एक तो वो बहुत संगरी थी, सिंगल लेन की भी नहीं थी वो प्रॉपरली, और हमेशा वहाँ गाड़ियाँ फंसी रहती थी, बहुत एक्सीडेंट प्रोन साइट वो बन गई थी। तो इसी प्रकार से मेहूवाले में और इसी प्रकार से यहाँ पर अंबाड़ी में घराट के पास तो बिल्कुल एक अभियान चला करके ये दोनों ही पुल सैंक्शन भी करा और दोनों बना करके तैयार भी कर दिया। इसी रोड पर इसी क्रम में एक आगे बुलाकी वाला है, अभी नेक्स्ट फेज में मैं उसको बनवाने जा रहा हूँ, वो भी एक संगरी पुलिया है। फिर वहाँ से घूम के जाएंगे तो जो विकासनगर अंबाड़ी रोड है। आगे बढ़ते खबरों में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बार फिर कांग्रेस मुखर हो गई है। हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी ने हल्द्वानी शहीद पार्क तक कैंडल मार्च निकालते हुए अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि देते हुए न्याय की मांग की है। विधायक ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज तक पुलिस उसे वीआईपी का पता नहीं लगा पाई, जिसके लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। इसलिए कांग्रेस अंकिता भंडारी के न्याय के लिए कैंडल मार्च निकालते हुए एक बार फिर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। देखिए, जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोग देख रहे हैं कि एक हमारी बहन जो लगातार इन जो वीआईपी लोग थे उनके नाम उजागर कर रही है, और उसके बाद भी सरकार पूरी तरीके से मौन है। सरकार में किसी भी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का, किसी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आ रहा है। उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं मुंह में बिल्कुल पट्टी लगा ली है। और हम लोग निश्चित रूप से जिस तरीके से एक पूरे प्रदेश में गट्टू और भट्टू नाम के दो किरदार जो पूरी तरीके से समाज के बीच में आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि वही वीआईपी है। ये देखिए ना, ये कोई, मैं कहूँगा लोगों से, ये कोई व्यंग का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर विषय है। और लगातार कांग्रेस की पहले दिन से इस प्रकरण में पूरी मांग रही है सीबीआई की जांच हो, क्योंकि आपने वहां पे सारे रिजॉर्ट में बुलडोजर चला दिया, अंकिता का जो कमरा था उसे पूरा जला दिया, उसके गद्दे वद्दे सब स्विमिंग पूल में फेंक दिए और सारे साक्ष्य प्रमाण मिटाने की भरपूर साजिश हुई है। तो आखिरकार ये साजिश
किसी को बचाने के लिए हुई है। खुद अंकिता के जो दोस्त हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के मैसेज दिखाए, उसमें साफ उन्होंने बोला है अंकिता ने कि मुझसे वीआईपी सेवा करने को कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड में भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाले हैं, लेकिन पहले ही राज्य की राजनीति अपने चरम पर पहुंचती दिखाई दे रही है। ये राजनीति अब सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी या पलायन जैसे जमीनी मुद्दों पर नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो रही है। उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर योजनाओं की नाकामी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जन विरोधी फैसलों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एआई वीडियो ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ हरीश रावत लगातार मुखर हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को एआई वीडियो में पाकिस्तानी जासूस दिखाया गया। एक के बाद एक एआई जनरेटेड वीडियो से नाराज होकर हरीश रावत अपने समर्थकों के साथ राजधानी देहरादून में स्थित प्रदेश कार्यालय भाजपा पहुंचकर बीजेपी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर भाजपा के द्वारा प्रचार करने और आरोप सिद्ध करने को लेकर जवाब मांगा। भाजपा को चेतावनी भी दी कि अगर जब तक भाजपा जवाब नहीं देती, वो हर महीने की किसी भी तारीख को भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर ऐसे ही अपने समर्थकों के साथ विरोध करेंगे और भाजपा जवाब नहीं देती तो जनता के बीच जाकर इंसाफ की गुहार लगाएंगे। वहीं भाजपा ने हरीश रावत पर एआई प्रकरण पर हरीश रावत पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। 15 से भाजपा लगातार जनता में, उत्तराखंड के लोगों में मेरी छवि को बिगाड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं निरंतर। उसके लिए कई तरीके के माध्यमों का सहारा ले रही है। इस बार भाजपा ने नीचता की हद की है और मुझे पाकिस्तानी जासूस दिखाते हुए कि मैं देश के लिए, देश के खिलाफ जासूसी कर रहा हूं, ये दिखाया है और साथ साथ मुझे गोली मारी है। देखिए, उत्तराखंड की जनता कांग्रेस पार्टी की नौटंकी और आदरणीय हरीश रावत जी के सुर्खियों में बने रहने के हर हथकंडे को बहुत अच्छी तरह जानती है और अपनी जो छवि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की बनी हुई है, उन्होंने जीवन भर अपना तुष्टीकरण की उन्होंने राजनीति की, उस छवि को मिटाने के लिए इस तरह की वो नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। भाजपा प्रदेश की ओर से कहा गया कि वायरल वीडियो को लेकर जिस तरह से पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा मुख्यालय कूच किया, वो न केवल कानून पर अविश्वास है बल्कि राजनीति से प्रेरित है। भाजपा की ओर से 2016 में कांग्रेस की सरकार के होते मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज प्रार्थना पर कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा से संबंधित जियो पेश किया गया। भाजपा का मानना है यह हरीश रावत की सरकार के समय का ही विशेष समुदाय के प्रति प्रेम को दर्शाता है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2016 में उनके रहते बतौर मुख्यमंत्री के जारी जियो को फर्जी बताते हुए मीडिया के सामने ही पत्र को फाड़ डाला। ये भी एआई का सहारा ये 2017 से निरंतर इस चिट्ठी को बांट रहे हैं। अच्छा। लेकिन 2017 से अभी तक कोई गलत नोटिफिकेशन नहीं दिखा पाए। आप इस तरीके की चिट्ठी कभी भी किसी से भी लिखवा सकते हैं। इसको मैं बिल्कुल पूरी तरीके से मानने की कोशिश करता हूँ और ये पूरे के देश में डालने लायक। अब मैं सिर्फ हरीश रावत जी से सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, 2016 में 29 दिसंबर को जब उन्होंने ये पत्र जारी किया, शैलेश भगोली जी का ये पत्र है जिसमें साइन है, या तो शैलेश भगोली जी झूठे हैं या फिर माननीय हरीश रावत जी झूठे हैं, या वो अखबारों की सुर्खियां झूठी हैं, या ये पत्र में जो लिखा है दिनांक भी लिखी है और ये गजट नोटिफिकेशन है, इसमें बकायदा हर विभाग के लिए सारी चीजें लिखी। आज अपने आदेश को माननीय हरीश रावत जी अगर झुटलाने का काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आज वो झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। एक एआई वीडियो से वो इतना बौखला गए, इतना तिल मिला गए कि आज वो उन लोगों से पल्ला झाड़ रहे हैं जिन लोगों के साथ हमेशा टोपी पहन करके रोजा अफ्तारी किया करते थे। देखो, सबसे पहले तो वर्तमान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हुआ है, ये एक साइंस का एक अच्छा
प्रोग्रेस है, उन्नति है और ये विकास के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं इसका जब दुरुपयोग होता है तो ये सभी के लिए व्यक्तिगत तौर पर और सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन वर्तमान में जिस ढंग से बीजेपी कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाए जा रही है एआई को लेकर, और वास्तव में ये दिख भी रहा है, वो एक निंदनीय विषय है और बहुत ही राजनीति का निचला स्तर, गिरा हुआ स्तर है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड की जनता के विकास के लिए कोई मुद्दे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस राज्य में बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और आपदा प्रबंधन जैसे गंभीर मुद्दे मौजूद हैं, यहाँ राजनीति का केंद्र एआई से बने क्लब्स और सोशल मीडिया विवाद क्यों बन गया है? राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी मानना है कि उत्तराखंड की राजनीति में ये बदलाव खतरनाक संकेत है। चुनाव से पहले ही अगर दल एक दूसरे की छवि खराब करने के तकनीक का दुरुपयोग करने लगे तो लोकतांत्रिक विमर्श का स्तर गिरना तय है। ऐसे में सवाल यही है, अपनी साख बचाने के चक्कर में राजनीतिक दल जनता के मुद्दों से क्या भटक चुके हैं या फिर चुनाव का ही इंतजार इस कदर दर-बदर कर रहे हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में दूसरे दिन के दौरे पर नैनीताल गुरुद्वारा पहुंचे और मत्था टेका। सीएम धामी ने कीर्तन सभा में प्रतिभाग किया। सीएम ने कहा कि साहबजादों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। इस परिवार ने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ समझौता नहीं किया। लोगों को भी इनके बारे में जानना चाहिए। गोविंद सिंह जी के साहिबजादों का बलिदान पूरे देश और दुनिया के अंदर हमेशा स्मरण रहेगा। आज वीर बाल दिवस के अवसर पर मैं जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह उनकी शहादत को मैं नमन करता हूँ। इन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने किसी भी कीमत पर धर्म के साथ कोई समझौता नहीं किया और ये हमारी नई पीढ़ी पढ़े। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव आयोजित होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अभी से अपना राजनीतिक माहौल बनाने के लिए प्रचार प्रसार के साथ साथ जनता का विश्वास जीतने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन साल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नेताओं की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है, जिसमें 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी छवि को वर्ग विशेष के प्रति आकर्षित दिखाया गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने नेहरू कॉलोनी देहरादून में मुकदमा भी दर्ज कराया, जिससे 2027 चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत इस्तेमाल होने का अंदाजा सभी लोग लगा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन अ डबल एज स्वॉर्ड, दो-धारी तलवार। एक तरफ फायदा भी देती है, एक तरफ नुकसान भी देती है। तो डीप फेक को रोक पाना, इट्स एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, ये एक तरह से बहुत ही मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है या किसी को पब्लिकली डिफेम करता है तो उसके लिए बाकायदा जो नए कानून बनाए हैं, बीएनएस में सेक्शंस हैं 353, 336, 356 डेफेमेशन का। फ्रोजरी में अगर आप किसी की फ़ोटो मॉर्फ करते हैं या इम्पर्सोनेट करते हैं तो ये सेक्शंस लगाते हैं। और आईटी एक्ट में भी 2018 में अमेंडमेंट हुआ है, ट्रेसेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट आया है। अगर डीप फेक किसी ने बनाया है तो हम उसको ट्रेस करते हैं। और अब खबर गदरपुर से है, जहां कांग्रेस द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम चर्चाओं में आने से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चक्की मोड़ चौराहे पर दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर साक्ष्य मिटाने और प्रभावशाली लोगों को बचाने के गंभीर आरोप लगाए व सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कांग्रेस के लोग, तमाम समाज संगठन से जुड़े लोग, तमाम जिम्मेदार उत्तराखंडी, सब लोग मांग कर रहे थे कि वीआईपी का नाम कौन है, वीआईपी कौन है, उसका नाम उजागर किया जाए, सीबीआई से जांच कराई जाए। लेकिन लंबे समय तक सरकार, पुष्कर धामी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, महेंद्र भट्ट की सरकार, दुष्यंत गौतम की सरकार, इस सरकार ने निरंतर पहले सबूत मिटाने का काम किया वहां पर बुलडोजर चलाकर, उसके बाद लगातार इस पूरे जांच को राह से भटकाने का काम किया, और इस मामले में असल आरोपी अभी तक आजाद घूम रहे हैं। ये हम लगातार कहते आए हैं। तो लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं भारत सरकार के जो आपके चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, बड़े बड़े का भी हाथ है इनको बचाने में। तो मैं आपके माध्यम से हम लोग सब मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें, और इसमें निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन पे भी कार्रवाई भी बनता है। तो मुख्यमंत्री को मैं चेताना चाहूँगा और मुख्यमंत्री को ये सीधा सीधा संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे नेताओं को पहले तो प्रभारी पद से हटाकर तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरा, जो महेंद्र भट्ट जी के बारे में कल उस उर्मिला ने दोबारा से पुनः बोला, ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को आप प्रदेश में चला रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।